नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में मुख्य-मुख्य वीडियो जो सूचनाएँ समय पर उपलब्ध होती रहें। सीधे दोस्तों हम चलते हैं आगे, देखिए आज के वीडियोज़ में क्या है। तो रिगार्डिंग बीएसयूएससी आपके प्रश्न मेरे उत्तर पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। आप देख सकते हैं वहाँ पर आपसे संबंधित बहुत सारे मुख्य-मुख्य सूचनाएँ व इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध है जो कि आप सभी अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न होगा कौतूहल के रूप में, तो वो सभी चीज़ों के उत्तर वहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों बीएसयूएससी क्या है तो मैं आपको बता दूँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो कि बिहार में सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित ये आयोग है दोस्तों, जिसके माध्यम से बिहार में भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए एपीआई स्कोर में कौन-सा रिसर्च पेपर मान्य किया जा रहा है? जी हाँ साथियों, बहुत चूँकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2 तरीके से चयन किया जा रहा है। एक तो आपके एपीआई यानी जो आपका एकेडमिक मार्क्स बन रहा है उसके आधार पर, और दूसरा इंटरव्यू यानी एकेडमिक प्लस इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन हो रहा है। तो यहाँ पर एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर पे नंबर दिए जा रहे हैं, मैक्सिमम 10 नंबर दिए जा रहे हैं, प्रत्येक रिसर्च पेपर पे 2-2 नंबर। तो एपीआई स्कोर में बहुत सारे ऐसे हो केस आ रहे हैं कि रिसर्च पेपर को भी छाँट दिया जा रहा है। तो उसको आज हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार के रिसर्च पेपर को मान्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और दूसरा देखिए दोस्तों कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा मापदंड क्यों? ऐसा क्यों लिखा हो दोस्तों, आगे आने वाले समय में आपको तुरंत अभी पता चलेगा। अगला देखिए तीसरा है दोस्तों कि योग्यता से वंचित महिला अभ्यर्थी हेतु विशेष। एक्चुअल दोस्तों बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों को अयोग्य करार कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, पार्ट 1 में देख पाएँगे जो ऑलरेडी पार्ट 1 बना हुआ है। दूसरा है दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु विशेष। तो ये भी दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। ये जितने भी अपकमिंग अपकमिंग देख रहे हैं इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर मान्य नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पास क्या विकल्प हैं? दोस्तों ये तीनों सेगमेंट मैं आने वाले समय में बनाऊँगा। इसमें इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो कहीं बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए। तो हम सीधे चलते हैं दोस्तों कि एपीआई स्कोर में कौन से रिसर्च पेपर मान्य किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको मैं चलने से पहले बता दूँ, इसको मैं 3 सेक्शन में कवर करूँगा। पहला ये कि आयोग द्वारा किस प्रकार के रिसर्च पेपर को कंसीडर किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो कंसीडर किया जा रहा है उसकी लिस्ट कहाँ से आई है, कौन-कौन से लिस्ट में कौन-कौन से आईएसएस नंबर वाले मैगज़ीन हैं। और तीसरा ये दोस्तों कि क्या उसे मान्य किया जा रहा है वगैरह-वगैरह। तो हम चलते हैं बारी-बारी से दोस्तों। अभी देखिए आपके सामने ये एक लिस्ट मेरे खुली हुई है। ये देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का एक पत्र है। एक्चुअल में हुआ क्या दोस्तों कि जो रिसर्च पेपर होते हैं उस वो तो ऑलरेडी यूजीसी के साइट पर उपलब्ध हैं, यूजीसी केयर के रूप में। लेकिन बहुत सारे पीयर रिव्यूड जर्नल हैं जो कि विश्वविद्यालयों द्वारा भी मान्य किए जाते हैं। तो विश्वविद्यालय जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं, उनसे एक लिस्ट मँगाई गई थी। ये देखिए 19/10/2020 यानी जब साक्षात्कार प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये लिस्ट इन लोगों ने मँगा दिया था। किसको किससे मँगाया था? ये विश्वविद्यालय द्वारा अलग-अलग देख सकते हैं। प्रेषक डॉक्टर रविंद्रनाथ, सचिव जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के सचिव हैं। सेवा में संकायाध्यक्ष विज्ञान, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान, संकायाध्यक्ष मानविकीय, संकायाध्यक्ष शिक्षा, संकायाध्यक्ष विधि, संकायाध्यक्ष वाणिज्य, मतलब जितने भी हेड हैं उस डिपार्टमेंट के सभी को ये फॉरवर्ड किया गया। किसके? ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों ये सभी विश्वविद्यालयों को, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों को लेटर फॉरवर्ड किया गया था। विषय क्या था इस लेटर का? कि पीयर रिव्यूड या रेफरीड एवं यूजीसी लिस्टेड जर्नल तथा अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार के संबंध में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि लिस्ट कहाँ-कहाँ से मिलेगा, एक यूजीसी केयर से मिल जाएगा। और पीयर रिव्यूड कौन-कौन से जर्नल हैं या फिर यूजीसी रेफरीड कौन से जर्नल हैं या फिर यूनिवर्सिटी स्तर पर किस प्रकार के जर्नल को मान्य किए जा रहे हैं, इसकी लिस्ट विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों से मँगाई थी, ठीक है? तो देखिए आवेदन किसे लिखा था? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को। इसी प्रकार सभी विश्वविद्यालयों को लिखा गया है। इस लेटर में देखिए क्या लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषयक निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी के चयन हेतु उनके द्वारा पीयर रिव्यूड रेफरीड एवं यूजीसी लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अंक प्रदान करने का प्रावधान है। वेरी गुड।
आगे क्या लिख रहा है दोस्तों कि आयोग का मत है कि विभिन्न विषयों में प्रकाशित शोध पत्र से संबंधित स्वीकार्य शोध पत्रिकाओं एवं विभिन्न विषयों के लिए प्रासंगिक पुरस्कारों की वैधता विषय के विशेषज्ञ से प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्ष की बैठक बुलाकर विषयाधीन प्रतिवेदन आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर दिनांक 6/11/2020 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी दोस्तों ये विश्वविद्यालयों से राय मांगे हैं, ठीक है? क्या राय मांगे हैं कि आपके स्तर से कौन-कौन से पीयर रिव्यूड या रेफरेड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन-कौन से हैं, ठीक है? और शोध पत्रिकाओं एवं पुरस्कारों के संदर्भ में विचाराधीन दिशा निर्देश जो विभागाध्यक्ष की समिति देना चाहे, ठीक है? तो ये चीज़ें दोस्तों किससे माँगे थे ये? विश्वविद्यालयों से माँगे थे। बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय उनसे माँगा था। किसने? बिहार विश्वविद्यालय आयोग ने, ठीक है? तो विश्वविद्यालयों द्वारा लिस्ट कौन-सा इन्हें दिया गया था, उस पर हम थोड़ा चलते हैं। बिहार में दोस्तों सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है करके हैं? तो पटना विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पटना विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको कि नैक के द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है। यानी नैक के थ्रू ग्रेडेशन पटना विश्वविद्यालय को ही मिला हुआ है अब तक। तो हम चलते हैं पटना विश्वविद्यालय की ओर कि पटना विश्वविद्यालय ने कौन सा लिस्ट अपने स्तर से प्रोवाइड कराया था, ठीक है? अभी आपके सामने जो लिस्ट खुला हुआ है देखिए, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी, राइट? आप देख पा रहे हैं ये लिखा है पटना यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा है? फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा पटना यूनिवर्सिटी का ये लिस्ट किसको दिया गया था? ये देखिए नीचे लिखा गया टू द सेक्रेटरी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिहार पटना। ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को दिया गया था दोस्तों, किस चीज़ के संदर्भ में? सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ peer reviewed referred and UGC listed journal and international national state level awards regarding। ये दोस्तों जो लिस्ट थी किसकी? जनरल की, अवार्ड की, उसके संबंध में इन्होंने लिस्ट दिया था। किसने? पटना यूनिवर्सिटी में। तो आप देख लीजिए क्या इस लिस्ट के जनरल में आपका भी है मैगजीन? आपने भी जो रिसर्च पेपर लगाया हुआ था, क्या आपने इस आईएसएसए नंबर या फिर इस मैगज़ीन का लगाया था? आप देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं थोड़ा स्लो मोशन में लेके चलूँगा और एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, आप इस चैनल पे बने रहें अंत तक क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव अभी नोटिफ़िकेशन या फिर सूचनाएँ मैं आपको आगे साझा करने वाला हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें कौन-कौन से रिसर्च पेपर हैं और क्या ये रिसर्च पेपर आपके भी हैं? इससे ये आइडिया मिलेगा दोस्तों कि कहीं न कहीं ये रिसर्च पेपर अगर टैली कर जाते हैं जो आपने लगाया हुआ है, तो एक कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, चलिए आपके रिसर्च पेपर को मान्य किया जा रहा है। देखिए ये क्या है तो एजुकेशनल साइंस रिव्यू है, इसका आईएसएसए नंबर ये देख रहे हैं। ये मैंने ब्लू क्यों किया है इसको आगे आप समझ पाएँगे, ठीक है? ये देखिए पीपुल्स डायलॉग इन एजुकेशन है, इसका आईएसएसए नंबर आप देख पा रहे हैं 09745955L। ये देखिए भारतीय आधुनिक शिक्षा है। इसके बाद ये देखिए परिप्रेक्ष्य है। बहुत सारे मेरे मित्र ने परिप्रेक्ष्य लगाया हुआ है। बधाई हो जिन्होंने परिप्रेक्ष्य लगाया हुआ है, पटना विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से ये देखिए दिया हुआ है। इसके बाद अगला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जर्नल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका आईएसएसए नंबर ये है देख सकते हैं आप। ये क्या है तो रेफर्ड एंड पीयर रिव्यूड है। छठवें नंबर पे देखिए जर्नल ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च, ये एक मैगजीन है दोस्तों। सातवां है एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। आठवां है जनरल एंड कम्युनिटी गाइडेंस एंड रिसर्च, इसका आईएसएसएन नंबर ये देख सकते हैं। नौवां है दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ एजुकेशन। 10वां है यूरोपियन एकेडमिक रिसर्च। 12वां है अनुशीलन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्रों ने अनुशीलन भी लगाए हुए हैं, तो बधाई हो जिन्होंने अनुशीलन लगाए हुए हैं। देखिए अनुशीलन को मान्य किया जा रहा है। 13वां है दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस। 14वां है देखिए यूनिवर्सल रिव्यू। 15वां दोस्तों विजडम हेराल्ड। देखिए विजडम हेराल्ड भी बहुत सारे मित्रों ने लगाया हुआ है, तो उनको भी बधाई हो। 16वां है परिशीलन। जी हाँ, परिशीलन भी बहुत सारे मित्रों ने लगाया होगा। 17वां है आइडियल रिसर्च रिव्यू, ए क्वार्टरली रेफर्ड जर्नल, ठीक है? क्वार्टरली है, देखिए ये क्वार्टरली रेफर्ड जर्नल है। देखिए पटना यूनिवर्सिटी जनरल है, इसका आप आईएसएसएन ये देख सकते हैं 18वें नंबर पे। 19वां देखिए हिंदुस्तान रिव्यू, इसका आईएसएसएन नंबर ये है। 20वां देखिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका आईएसएसएन नंबर आपके सामने है 2320592X। देखिए अगला 21वां कौन है दोस्तों? ये देखिए द अनुसंधानिका है दोस्तों। 22वां है देखिए विमर्श विचार,
इसी तरह 23वां है शोध अभिधान। 24वां है देखिए इनक्रेडिबल डिस्कवरी। 25वां है दोस्तों विद्या वार्ता। जी हाँ, विद्या वार्ता भी बहुत सारे मेरे मित्रों ने लगाया था, तो उनको भी बधाई हो। 26वां है दोस्तों संगीति। 27वां है दोस्तों एईडी जनरल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज। 28वां है दोस्तों कंटेम्प्रेरी एजुकेशन डायलॉग। 29वां है दोस्तों ईडू ट्रैक ए मंथली स्कैनर ऑफ ट्रेंड्स इन एजुकेशन। 30वां है दोस्तों यूरोपियन रिसर्च एंड रिसर्च थॉट्स। इसका आईएसएसएन नंबर आप बगल में देख सकते हैं दोस्तों, मैं केवल रिसर्च जनरल को रीड कर रहा हूँ। 31वां है दोस्तों हायर एजुकेशन फॉर द फ्यूचर। 32वां है दोस्तों इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 33वां है दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। 34वां है दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। 35वां है दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी तरह 36वां है दोस्तों जनरल ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 37वां है दोस्तों जनरल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 38वां है दोस्तों जनरल ऑफ एजुकेशनल रिव्यू। 39वां है दोस्तों जनरल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। 40वां है दोस्तों जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन क्वार्टरली। 41 है दोस्तों जनरल ऑफ टीचर एजुकेशन। 42वां है दोस्तों न्यू फॉर्चुनरी यस न्यू फॉर्टिनर न्यू फ्रंटियर्स ऑफ एजुकेशन। 43वां है दोस्तों टीचर सपोर्ट। 44वां है दोस्तों यूनिवर्सिटी न्यूज। 45वां है दोस्तों अन्वेपिका अध्यापक शिक्षा की शोध पत्रिका। और देखिए दोस्तों ये क्या है लिस्ट ऑफ यूजीसी लिस्टेड जर्नल ऑफ एजुकेशन। अब ये देखिए एजुकेशन का है एजुकेशनल साइंस ऑफ रिव्यू पीपुल्स डायलॉग इन एजुकेशन भारतीय आधुनिक शिक्षा परिप्रेक्ष्य है। देखिए परिप्रेक्ष्य बार बार रिपीट हो रहा है, परिप्रेक्ष्य बहुत सारे मित्रों ने लगाए हुए हैं, बधाई हो उनको। पाँचवां है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन जर्नल ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। आठवां है दोस्तों जर्नल ऑफ कम्युनिटी गाइडेंस एंड रिसर्च। नौवां है दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ एजुकेशन। 10वां है दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू। और 11वां है दोस्तों अनुशीलन। 12वां है एजुकेशन एजुकेशन इंडिया ए क्वार्टरली रेफर्ड जर्नल ऑफ डायलॉग ऑफ एजुकेशन। 13वां है दोस्तों ईडू टेक है। 14वां है इंडियन एजुकेशनल रिव्यू। 15वां देख सकते हैं इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। 16वां दोस्तों इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग। इसी तरह 17वां देखिए इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 18वां दोस्तों जर्नल ऑफ एजुकेशन रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। ये प्रिंट ओनली है, इसका प्रिंट अवेलेबल है। इसके बगल में दोस्तों आप आईएसएसए नंबर देख सकते हैं, इसके आधार पे आप इसको कोरिलेट करते चलें। जनरल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। 20वां है दोस्तों जनरल ऑफ इंडिया एजुकेशन है। 21वां है दोस्तों ये देखिए क्या है प्राजना है दोस्तों। 22वां है क्या है प्राथमिक शिक्षा प्रिंट ओनली है दोस्तों। 23वां है द प्राइमरी टीचर है। 24वां क्या है दोस्तों वॉइस ऑफ टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेटर्स। 25वां है दोस्तों टीचर सपोर्ट। ओके। और ये देखिए आपको अभी मैंने दोस्तों जितना बताया ये लिस्ट का था, पटना यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिसर्च पेपर के लिस्ट दिए गए थे। अब ये देखिए पटना यूनिवर्सिटी द्वारा जो अवार्ड सुझाव दिया गया है उसकी लिस्ट आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह के अवार्ड का सुझाव दिए थे। ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि भारत गौरव अवार्ड ये नेशनल लेवल का अवार्ड है। नेशनल एक्सलेंस अवार्ड ये भी नेशनल लेवल का अवार्ड है। आईपीए प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अवार्ड ये भी नेशनल लेवल का अवार्ड है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों चौथा बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड ऑफ एजुकेशनल साइंस रिव्यू ये भी नेशनल लेवल का अवार्ड है दोस्तों। पांचवा है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड ये भी नेशनल लेवल का है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ये रहा था आपको पटना यूनिवर्सिटी द्वारा जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। लेकिन जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है क्या उसे अक्षरशः माना जा रहा है? अब अगला प्रश्न ये बनता है। पहली बात तो अवार्ड के बारे में बात कर ले दोस्तों। अवार्ड के बारे में जो अब तक अपडेट मिला है शायद अवार्ड को इस तरह के अवार्ड को ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये है दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा सुझाव मांगा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था कि अक्षरशः अब वो पालन ही करेंगे। वो यूनिवर्सिटी स्तर से एक तरह से वो मांगे थे कि आपके द्वारा कौन कौन से रिसर्च पेपर अवार्ड कंसीडर किए जाते हैं या फिर किया जाना चाहिए। ये देखिए ये 5 अवार्ड है। अगर ये 5 अवार्ड आपके हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि शायद इस तरह के अवार्ड को ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है?
इसलिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार के अवार्ड है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अवार्ड कब तक ऐसा कोई अपडेट निकल के नहीं आया कि अवार्ड को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब हम रिसर्च पेपर की जो बात कर रहे थे, उसमें भी थोड़ा संदेहास्पद है कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च पेपर के ये लिस्ट दिए गए हैं, क्या इसको अच्छे से पालन किया जा रहा है? तो देखिए इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए एक अभ्यर्थी का लेटर है। ये सम्राट चौधरी जो कि मंत्री हैं पंचायत राज विभाग बिहार सरकार के, उनके द्वारा ये किसको लेटर लिखवाया है दोस्तों? अध्यक्ष को, किसके? तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष को। इन्होंने क्या लिखवाया है कि सहायक प्राध्यापक गांधीयन थॉट विषय की नियुक्ति हेतु आयोजित अंतर्विक्षा में, ये देखिए अभ्यर्थी का नाम है इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है, अंतर्विक्षा में फला अभ्यर्थी के फलाफल की जांच के संबंध में, ठीक है। क्या जांच करने के लिए डिमांड कर रहे हैं दोस्तों? की प्रसंग विश्वविद्यालय सेवा का विज्ञापन संख्या इतना, दिनांक 21/9/2020, ठीक है। यानी क्या है आगे? तो उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि सहायक प्राध्यापक गांधीयन थॉट विषय पर नियुक्ति हेतु दिनांक 15/12/2021 को आयोजित अंतर्विक्षा में, यानी कि इंटरव्यू में, जो ये देखिए हिडन है, ये अभ्यर्थी का यूनिक आईडी है और इसका नाम है, शामिल हुए थे। विज्ञापन में वांछित अभिलेख प्रस्तुत किए, परंतु कुछ अभिलेख को रिजेक्ट करते हुए कम अंक देकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि सेम टाइप पत्रिका में एक को स्वीकृत और एक को अस्वीकृत किया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। अब यहाँ तक बातें समझिए दोस्तों। ये मंत्री महोदय किसको लेटर भेजे हैं? बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ये कह क्या रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं, इनके एक रिसर्च पेपर को मान्य किया गया है और सेम उसी रिसर्च पेपर के सेम उसी आईएसएसएन नंबर के दूसरे रिसर्च पेपर को मान्य नहीं किया गया है। इसके बाद इनका दूसरा ये भी आरोप है कि जो है कि उक्त अभिलेख के अलावा गांधीयन थॉट विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं तथा अंतर्विक्षा में सभी अभ्यर्थियों से अधिक अंक मिला है। ऐसे प्रतिभावान अभ्यर्थी को दरकिनार कर गांधीयन थॉट विषय के से एमए एवं पीएचडी के अभ्यर्थी को चयन न कर इतिहास विषय से पीएचडी अभ्यर्थी का चयन किया जाना आश्चर्यजनक है। अतः आग्रह है कि अनुलग्नक सहित आवेदन का अवलोकन कर ऐसे प्रतिभावान अभ्यर्थी को अवसर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरी शिकायत इनकी ये है कि ये जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इनको अवार्ड मिले हुए हैं, गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, लेकिन देखिए इनको भी कंसीडर नहीं किया गया है और इंटरव्यू में जैसा कि सबसे अधिक अंक पाए हुए हैं, इसके बावजूद इनको दरकिनार किया गया और इनका चयन नहीं हो पाया है। तो थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो कह रहे हैं कि अनुलग्नक लगा हुआ है, तो उसमें कौन-सा इनका रिसर्च पेपर है? देखिए, अनुलग्नक में ये पत्रिका देखिए जिसका आईएसएसएन नंबर क्या है? 09745974, ये याद रख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे स्वीकृत किया गया है, ठीक है? सेम इसी जर्नल में देखिए चौथे नंबर पे दोस्तों, ये चौथे नंबर पे क्या किया गया है चौथे नंबर वाले को? आईएसएसएन नंबर 09745947 अस्वीकृत। ये देखिए यहाँ पे इनको स्वीकृत किया गया और यहाँ पे इनको अस्वीकृत किया गया, ठीक है। सेम आईएसएसएन नंबर होने के बावजूद एक रिसर्च पेपर को अस्वीकृत, एक को स्वीकृत किया गया। हम थोड़ा मिलान कर लेते हैं कि क्या हम लोग जो पटना यूनिवर्सिटी वाला लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या ये आईएसएसएन नंबर है? देखिए आप एक बार रीड कर लीजिए, आईएसएसएन नंबर क्या है? 09745947। देखिए पहला ही देखिए दोस्तों 09745947, एक बार फिर से मिलान करिए। देखिए इनका क्या था? 09745947। और देखिए पटना यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट मैंने आपको दिखाया, जो देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए पहला ही है दोस्तों 09745947। इसका मतलब तो ये तो तय है दोस्तों कि लिस्ट की मैगजीन को मान रहे हैं। लेकिन पहली बात ये है कि ये मान रहे हैं, लेकिन देखिए एक को ये माने हैं, ठीक है। एजुकेशन साइंस रिव्यू में एक रिसर्च पेपर को इस अभ्यर्थी के माने जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिए हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि सेम आईएसएसए नंबर का है, लेकिन एक को स्वीकृत किए, एक को अस्वीकृत कर दिए हैं। तो यहाँ पर 2 तर्क निकल के आ रहा है। पहला तर्क तो ये है दोस्तों कि हाँ, ये सत्य है कि अभी मैंने जितने भी लिस्ट के आपको आईएसएसए नंबर वाले मैगज़ीन को पढ़ा, इसके रिसर्च पेपर को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन दूसरा ये है दोस्तों कि एक ही रिसर्च पेपर के 2 अगर जर्नल हैं, तो एक को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, एक को एक्सेप्ट किया है। तो ये भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या एक ही जर्नल में, एक ही आईएसएसएन के जर्नल में अगर अलग-अलग सत्र में कोई रिसर्च पेपर छपा हुआ है, तो वैसी स्थिति में क्या एक को मान्य और एक को अमान्य करेंगे?
तो आखिर ऐसा क्या उनको करने का अधिकार है या नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर मान्य नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पास क्या विकल्प है? इसको दोस्तों अगले सेगमेंट में मैं कवर करूँगा, ठीक है? कि अगर आपको अमान्य कर दिया जा रहा है तो आगे का क्या रास्ता है? आप इसके लिए आगे कौन-सा क्या कोई कानूनी दाँव-पेच है आपके पास बचा हुआ या फिर क्या कर सकते हैं? इस पर मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा अभी कि पटना यूनिवर्सिटी के लिस्ट कैसे हैं और कौन-कौन से मैगज़ीन हैं। दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इस लिस्ट में आपके रिसर्च पेपर या जर्नल का नाम नहीं है तो, क्योंकि मैंने आपको डेमो के रूप में मात्र एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिस्ट दिया था। ऐसे बिहार के 13 विश्वविद्यालयों द्वारा और हर डिपार्टमेंट द्वारा माँगा गया है और साथ-साथ जो यही लिस्ट केवल नहीं है, इसके साथ में जो यूजीसी केयर लिस्ट है जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसे भी ये कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस लिस्ट में आपका नहीं है तो मान्य नहीं होगा, ठीक है? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा था कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा मापदंड क्यों? ऐसा मैंने क्यों कहा है? तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैथिली विषय पे देखिए मैं चलता हूँ। ये देखिए मैथिली विषय की जो औपबंधिक सूची निकाली गई थी, उस पे मैं चलता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या सच में जनरल वर्ग के संग कुछ अनजस्टिस किया गया है। एक चीज़ मैं आपको पहले कन्फर्म कर दूँ दोस्तों, जनरल वर्ग का मतलब अनरिजर्व से तात्पर्य नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में केवल जनरल वर्ग के ही अभ्यर्थी नहीं आते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर एससी है, ईबीसी है, एसटी है और उसका भी मेरिट अगर हाई हो जाता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में जंप कर सकता है। तो जनरल वर्ग में एक्चुअल में कौन आते हैं? तो ईडब्ल्यूएस। तो एक्चुअल में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के संग कुछ अनजस्टिस हो रहा है। तो वही हम देखना चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस के संग अनजस्टिस क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप पहले देखिए 22वें नंबर के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे देखिए 3 सेगमेंट में बाँटा गया है, ठीक है? ये पहला वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पहला वाला, ये एक्चुअल में जो फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी औपबंधिक सूची की, उसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है? और ये दूसरा वाला जो देख रहे हैं, ये अभ्यर्थी द्वारा क्लेम के बाद का और ये तीसरा वाला जो है, ये फाइनल कंक्लूजन है, जो आयोग अपने स्तर से मान रहा है। तो देखिए पहले वाले में इन्होंने क्या कहा था इस अभ्यर्थी के अगेंस्ट में कि प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन फॉर्म एक्स वी ट्रिपल आई बी ऑब्लिक करेंट एनसीएल बिकॉज एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिटेड इशूड प्रायर टू 2021। यानी ये कह रहे हैं दोस्तों कि 2020-21 से पहले का एनसीएल इन्होंने लगाया हुआ है। एनसीएल मतलब नन क्रीमी लेयर, जो कि बीसी और ईबीसी अभ्यर्थियों को लगाना होता है। तो कह रहे हैं कि जो 20-21 से पहले का एनसीएल लगाया हुआ है दोस्तों, उनको करंट एनसीएल अगर लगाते हैं तभी इनको एलिजिबल किया जाएगा। ये दोस्तों अप्राप्त है, यानी कि ये कहने के बावजूद भी अभ्यर्थी ने इसे नहीं लगाया। तो इधर देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि अंतर्विच्छा हेतु आमंत्रित किए जाने की स्थिति में अंतर्विच्छा के समय एनसीएल संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्हित। यानी कि इंटरव्यू के समय अगर ये एनसीएल सर्टिफिकेट लगा देते हैं तब इनको योग्यता मिल जाएगी, तब इनको औपबंधिक रूप से मतलब इनको इंटरव्यू देने दिया जाएगा, ठीक है? आप ये किसके संदर्भ में देखें? बीसी के संदर्भ में देखें। अब देखिए ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में भी क्या इसी तरह का रवैया अपना रहे हैं, जो कि जनरल कैटेगरी का है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिटेड इज इशूज प्रायर टू 2021। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एलिजिबल अंडर अनरिजर्व। दोस्तों यहाँ पे ये सीधे अनरिजर्व में एलिजिबल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने 2020-21 के पहले का ईडब्ल्यूएस लगाया था। अरे भाई साहब, जब आपने यहाँ पर एनसीएल के लिए जो 20-21 से पहले का लगाए हुए थे, उनको आप मौका दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? अच्छा, इस अभ्यर्थी ने देखिए उपलब्ध भी कराया है। ये क्या लिख रहा है कि 16/4/2020 को निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं कि मूल आवेदन के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि ये अनरिजर्व कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसमें अगर आपने किसी तरह का कोई चूक कर दिया है तो आपको सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। बताइए। तो ये एक थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आया कि आखिर आयोग ने ऐसा क्यों किया है। हो सकता है आयोग के स्तर पे ये मानवीय भूलवश किया गया हो, लेकिन जो भी है अब तो ऐसा किया गया, आप खुद ही देख पा रहे हैं। तो ये एक अनलॉफुल मुझे लगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझसे जुड़े और आने वाले समय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपकमिंग जो सेशन है, ये चीज़ पर आपको देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन। और साथ साथ अगर आप कुछ अन्य चीज़ों पर वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं
और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, अगर वीडियोज़ वगैरह पसंद आए हों तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से मुझे पता चल पाता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था। ओके, थैंक यू सो मच, आप मुझसे जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद।